स्वयं सहायता समूह की बहनों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2026 में समूह और ग्राम संगठन यानी स्वयं सहायता समूह और ग्राम संगठन और क्लस्टर लेवल पर आने वाली भर्तियों के बारे में। लगभग 12 प्रकार की भर्तियों के बारे में बताएंगे। देखिए, जिन जिलों में कुछ राज्य ऐसे हैं या कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर भर्तियां अभी उस पदों पर नहीं हुई हैं, वहां पर उस पदों पर होंगी भर्तियां। कुछ भर्तियां इसमें नई आई हैं, कुछ पुरानी भी हैं, लेकिन जो पुरानी भर्तियां हैं, इसलिए पहले से ही मैं आपको बता रही, जो पुरानी भर्तियां 2-4 हैं इसमें, वो कुछ जहां पर भर्ती नहीं हुई थी अभी तक, जहां कोई महिला नियुक्त नहीं हुई है, वहां पर नई भर्ती हो रही है। ठीक है, तो चलिए बहनों बताते हैं आपको। यह सभी पद उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाले हैं। 2026 में इनकी 3 से 4 चरणों में भर्तियां चलेंगी। ठीक है बहनों, तो पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें है कौन कौन से पद आएंगे, किस ज़िले में आएंगे, कौन आवेदन कर सकता है, सैलरी कितनी है और काम क्या होता है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे, ताकि आप बहनों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए बहनें। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए नौकरी के बारे में। स्वयं सहायता समूह में भर्ती आने वाली है बैंक सखी की। देखिए, जिन ग्राम पंचायतों में अभी तक बैंक सखी की भर्तियां नहीं हुई हैं, वहां पर बैंक सखी की भर्तियां होंगी। कुछ जगह पर जैसे क्या है, पहले बैंक सखी थी नियुक्त, अब हटा दिया गया है या उनको या फिर नौकरी उन्होंने छोड़ दी है किसी कारणवश, तो वहां पर नई भर्ती होगी, क्योंकि हर ग्राम पंचायत में एक बैंक सखी या बीसी सखी होना आवश्यक है। तो बैंक सखी की भर्ती होने वाली है। और ये भर्ती कहाँ कहाँ होने वाली है ये भी जान लीजिए बहनों, क्योंकि बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी हम यहाँ से हैं, मेरे यहाँ भी ये भर्ती नहीं आई है। तो उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में, बहराइच जिले में, हरदोई, कुशीनगर, बलरामपुर और बस्ती, इन जिलों में बैंक सखी की भर्तियां आने वाली हैं। ठीक है बहनों, आप कहीं किसी और जिले से हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, उस पर हम अलग वीडियो ला देंगे। इसके अलावा बिहार में कटिहार और सुपौल, गया, बेगूसराय और नालंदा, इन जगहों पर भर्तियां होने वाली हैं। किसकी? बैंक सखी की। बैंक सखी का कामकाज क्या होता है वो बता दें थोड़ा सा, कि बैंक में सेवा देना, जमा निकासी करवाना, सीसीएल करवाना, ठीक है, समूह का खाता खुलवाना और ग्राम संगठन का खाता खुलवाना, और सीसीएल का जो भी है, एक प्रकार से बैंक में ही उनको काम होता है। इसके अलावा सैलरी की बात करें तो उनको काम के अनुसार पैसा मिलता है, लगभग 4 से 8 हज़ार तक हो सकता है। कमीशन भी एक प्रकार से इनका बनता है। इसलिए अब बात करें योग्यता की, तो 10वीं पास महिला होनी चाहिए, मोबाइल चलाने आना चाहिए और अंकगणित ज्ञान होना चाहिए। भर्ती इसमें कब होगी? फरवरी या मार्च के बीच में इसमें भर्तियां हो जाएंगी 2026 में, और इसके बाद दूसरे चरण में जुलाई में इसमें भर्तियां होंगी। ठीक है, 2 बार। अगला नौकरी की बात करें यहाँ पर पोषण सखी की। ठीक है बहनों, पोषण सखी की भर्तियां कहाँ कहाँ आ रही हैं पहले आप ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले में, फतेहपुर, कौशाम्बी और रायबरेली, इन ज़िले में भर्तियां आने वाली हैं। किसकी? पोषण सखी की। इसके अलावा बिहार में भी सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, ऐसे कुछ ज़िला है शायद, वहाँ पर, और सुपौल में और मधुबनी, इन जगहों पर भर्तियां आने वाली हैं। और इनका काम होता है पोषण का रिकॉर्ड रखने का काम। ठीक है, जो महिलाओं का पोषण रिकॉर्ड रखने का काम, बच्चों का पोषण रिकॉर्ड रखने का काम इनका होगा। अभी ये नई भर्ती आने वाली है। ठीक है बहनों, और पोषण सखी, पोषण से जुड़ी जानकारियाँ देने का काम, ये सभी चीज़ें इनके काम होगा। बाकी इनको ट्रेनिंग दी जाती है, समझाया जाएगा क्या होगा क्या नहीं। बाकी इनकी जो सैलरी की बात करें या मानदेय की बात करें, वैसे इनकी सैलरी तो कोई होती नहीं, एक प्रकार से मानदेय ही होता है। तो मानदेय की बात करें तो लगभग इनको 3 से 5 हज़ार या 7 हज़ार के बीच, 7 हज़ार तक इनको सैलरी मिल सकती है। ठीक है, 7 हज़ार के अंदर ही रहेगी। और भर्ती अप्रैल और जून के महीने में आने वाली है 2026। ठीक, अप्रैल से जून के बीच में आ जाएगी। इसके अलावा तीसरी भर्ती के बारे में बात करें तो पशु सखी की भर्ती आने वाली है। बहनों, पशु सखी का काम क्या होता है वो जान लीजिए, फिर बताएंगे हम आपको कि कौन कौन से ज़िले में भर्ती होने वाली है। पशु सखी का काम होता है टीकाकरण, बकरी, गाय पालन सहायता, इन सभी चीज़ों को करना। ठीक है, और इनकी सैलरी जो है 4 से 8 हज़ार के बीच में हो सकती है। अलग अलग राज्यों में या अलग ज़िले में अलग अलग हो सकता है।
कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के झांसी, बांदा और चित्रकूट, इन जगहों पर भर्तियां होने वाली हैं। ठीक, सहरसा, यहाँ पर भर्ती होने वाली है। जनवरी 2026 से अगस्त के बीच में इनकी भर्ती हो जाएगी। CCL क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पर, यानी कि क्लस्टर लेवल की एक प्रकार से ये भर्तियां हैं। ठीक है, कुछ भर्तियां इसमें क्लस्टर लेवल पर भी हैं। इनका काम होगा क्लस्टर लेवल पर 25 से 30 समूह संभालने का काम। ठीक है, क्लस्टर लेवल पर 25 से 30 समूह संभालने का काम इनका होगा। और इनका मानदेय की बात करें तो मानदेय इनका ज़्यादा होता है, लगभग 20,000 के अंदर इनको मानदेय मिलता है। इसके अलावा इसकी भर्ती जो होने वाली है वो अप्रैल या मई में हो जाएगी। इसमें ग्रेजुएशन पास होना आपका ज़रूरी है। ठीक है, या फिर 12वीं या फिर ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है राज्य वाइज इसमें, क्योंकि देखिए क्लस्टर लेवल की भर्तियां हैं, मानदेय भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो काम भी इनका अच्छा खासा है, तो इसलिए इनका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। इसके अलावा VO असिस्टेंट के पद पर भर्ती होने वाली है, VO अकाउंटेंट के पद पर। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको ये जानकारी दी हुई थी, वैसे फिर से एक बार बता दे रहे हैं। ग्राम संगठन के हिसाब किताब रखने का काम इनका होगा। 8 से 12,000 तक इनका मानदेय होता है या सैलरी होती है, ऑलमोस्ट हर ज़िले में यही होता है। और मई और जून में इनकी भर्ती होने वाली है दोबारा से। अभी फ़िलहाल हो रही है कुछ ज़िले में, हमारे भी ज़िले में ये भर्तियां अभी हो चुकी हैं। फ़िलहाल के तौर पर 3 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको नौकरी मिलेगी। और इसमें 12वीं पास होना ज़रूरी होता है। MIS सहायक या डेटा एंट्री ऑपरेटर एक प्रकार से समझ लीजिए, इनका काम होता है लोन का रिकॉर्ड रखना, डेटा एंट्री करने का। कुल मिला करके इनको कंप्यूटर पर काम करना होगा, डेटा एंट्री का। ठीक है, 10 से 14,000 तक इनको मानदेय मिल सकता है। लखनऊ, उन्नाव, गाजीपुर, प्रतापगढ़ जिला, इन सभी जगह यहाँ भर्तियाँ हो रही हैं। इसके अलावा
मुजफ्फरपुर, दरभंगा, यहाँ पर भी भर्तियां हो रही हैं। और देखिए कुछ ज़िलों में भर्तियां अभी इस वक्त हो रही हैं, कुछ ज़िलों में 2026 में होंगी। ठीक है, हमारे ज़िले में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िला है, तो हम लोगों के यहाँ ये भर्तियां हो चुकी हैं। अभी 3 दिसंबर को एग्ज़ाम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हुआ था, हम शो कर देंगे स्क्रीन पर, आप सभी बहनें देख लेना। और इसके अलावा बात करें सीएम के पदों पर, सीएम की भर्तियां होने वाली हैं। क्लस्टर मैनेजर जिसे हम बोलते हैं, सीएम मतलब क्लस्टर मैनेजर, सीएलएफ लेवल की ये भर्तियां होती हैं। ठीक है, और पूरे सीएलएफ की निगरानी करने का काम इनका होता है, जितना भी सीएलएफ बनता है, क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसे हम बोल सकते हैं। और इनका जो मानदेय है वो भी अच्छा है, काफ़ी अच्छा मानदेय है इनको, लगभग 25,000 के अंदर अंदर इनको मानदेय मिलता है, क्योंकि ये सब क्लस्टर लेवल की जितनी भी भर्तियां होती है उसमें मानदेय ज़्यादा होता है। ठीक है बहनों, लगभग 25,000 के अंदर अंदर इनको मानदेय मिल जाता है, 18 से 25,000 के बीच में इनका मानदेय होता है। और इसमें जहाँ जहाँ पर सीएलएफ एक्टिव हैं वहीं पर भर्तियाँ होंगी, और बहुत अभी इस वक्त जो है तेज़ी से ये भर्तियां हो रही हैं। हमारे ज़िले पर भी सीएलएफ के पदों पर भर्तियां हो रही हैं, क्लस्टर वाली। और यहाँ पर बात करें इसके बाद, आज का 12वां जो हमारा भर्ती होने वाला है वो है सीपीएफ की भर्तियां, कम्युनिटी प्रोफेशनल फैसिलिटेटर की भर्तियां होने वाली हैं। इनका काम होता है ट्रेनिंग देने का काम। ठीक है बहनों, प्रशिक्षण देने का काम इनका होता है, स्किल डेवलपमेंट करने का काम इनका होता है। इनका जो मानदेय है, इनका मानदेय थोड़ा सा कम है, क्योंकि केवल इनको ट्रेनिंग ही देनी है, और हर ज़िले में ज़रूरत के अनुसार इनकी भर्तियां होंगी, जहां ज़रूरत पड़ेगी वहीं पे भर्तियां होंगी। इनकी भर्तियां थोड़ा कम होती हैं। अभी इस वक्त जो है सारी भर्तियां नई नई हो रही हैं, क्योंकि सरकार समूह को आगे बढ़ाना चाहती है, ग्राम संगठन को आगे बढ़ाना चाहती है, और महिलाओं को लखपति बनाना चाहती है। इस वजह से सरकार महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नए नए भर्तियां करने वाली है। 2026 में तो और भी बहुत ज़्यादा भर्तियां होंगी। इसके अलावा इनका 13,000 के अंदर अंदर इनको मानदेय मिलता है, कहीं कहीं 15,000 भी हो सकता है, 13,000 तक लगभग मिलता है इनको मानदेय। इसके अलावा इसमें 2026 में 3 राउंड में इसमें भर्तियां होंगी, मतलब एक प्रकार से जिसे जनवरी से, मतलब 3 बार इसमें भर्ती होगी समझ लीजिए, जनवरी से मार्च के बीच में, फिर मई से अगस्त के बीच में, फिर लास्ट में मई, मतलब कि साल के लास्ट में, इस तरीके से। ठीक है बहनों, तो आप सभी बहनों के लिए ये सभी 12 भर्तियाँ 2026 में हाँ, मतलब कि लगभग आने वाली हैं। कुछ ज़िलों में कभी आएगी तो कुछ ज़िलों में कभी आएगी, मतलब किसी ज़िले में जैसे जनवरी में आ गई, किसी ज़िले में अप्रैल में आई या मार्च में, इस तरीके से, लेकिन ये भर्तियां आएंगी। और इस वक्त अभी भर्तियां चल भी रही हैं, जो कि मैंने आपको पूरा प्रूफ भी नोटिफिकेशन का दिखाया हुआ था, फिर से शो कर देना है। दोनों भर्तियों का देख लीजिए कि कौन कौन सी भर्तियाँ आ रही हैं बहनों। और सीएलएफ के पदों पर जो भर्तियां आने वाली थी, और हाँ, एक और भर्ती आने वाली है जिसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई हुई थी, एक बार फिर से उस भर्ती के बारे में हम आप बहनों को बता देना चाहेंगे। स्क्रीन पर वो नोटिफिकेशन भी शो कर देंगे। ऑडिटर की भर्ती होने वाली है, समूह ऑडिटर और ग्राम संगठन ऑडिटर। ठीक है बहनों, ग्राम संगठन ऑडिटर की भर्ती अलग है, समूह ऑडिटर की भर्ती अलग है। इसमें 10वीं पास मांगा गया है योग्यता, और सैलरी अभी मुझे नहीं पता है कितनी मिलेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा नहीं था। बाकी आवेदन इसमें हो रहे हैं, अभी आप अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। हमारे ज़िले में इसमें भर्ती में आवेदन हो रहा है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले में। ठीक बहनों, स्क्रीन पर देख लीजिए आप, हम शो कर रहे हैं कि क्या ये भर्ती है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा आप सभी बहनों को बता दें कि समूह की महिलाएं अपना बैंक पासबुक अपडेट रखें, आधार मोबाइल लिंक करा लें, वीओ या सीएलएफ की मीटिंग में अवश्य जाएं, समूह की मीटिंग में अवश्य जाएं, यानी कि ग्राम संगठन समूह की मीटिंग में ज़रूर जाइए, सीएलएफ की मीटिंग में ज़रूर जाइए। और आप सभी बहनों को अगर ये जानकारी ज़रा सी भी पसंद आई हो, ज़रा सी भी आपको इस वीडियो से मदद मिली हो बहनों, तो प्लीज़
एक लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ऐसी ही अपडेट हम आप सभी बहनों के लिए रोज़ाना लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हमारा चैनल केवल आप सभी बहनों के लिए ही अवेलेबल है।